नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना। आज मैं आप लोग के साथ बात करने वाली हूँ जमाल घोटा से बनी हुई होम्योपैथिक मेडिसिन कॉटन टिक के बारे में। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कॉटन टिक मेडिसिन को कैसे बनाया जाता है, साथ ही साथ इसका हमारे शरीर में क्या एक्शन है और उसके साथ में आप किस साइन एंड सिम्टम में इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं और किस पोटेंसी में आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और मेरे वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ शेयर जरूर करें। यदि हम जमाल घोटा की बात करें तो जो जमाल घोटा होता है, यदि उसे क्रूड फॉर्म में लिया जाता है तो वो हमारी आंतों के ऊपर असर करता है। आंतों के ऊपर क्या असर करता है कि जैसे ही कोई जमाल घोटा को खाता है तो वो हमारी आंतों का जो पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है उसको बढ़ा देता है। साथ ही साथ जो खाने में जो अब्जॉर्प्शन की क्षमता होती है जो आंतों में, उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से जो पर्सन होता है उसको दस्त लगने लगते हैं। बहुत ही ज्यादा दस्त लगते हैं, ऐसे दस्त लगते हैं कि वो पर्सन कंट्रोल नहीं कर पाता है। साथ ही साथ उसको बहुत ज्यादा गुड़गुड़ाहट होती है, बहुत ज्यादा पेट में दर्द सा महसूस होता है, उसको तुरंत भाग के जाना पड़ता है। और जो मोशन होते हैं तो वो भी आवाज के साथ होते हैं। ऐसे जमाल घोटा लेने से ऐसे सिम्टम्स आते हैं। और यदि वही सिम्टम्स किसी नॉर्मल पर्सन को यदि हमें देखने मिल रहे हैं, मतलब बिना दवाई लिए किसी को वही सिम्टम्स देखने मिल रहे हैं कि एकदम दस्त हो रहे हैं, पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है और उसके साथ ही साथ जो पर्सन होगा वो भाग कर जाएगा मोशन के लिए, फिर जैसे ही आएगा तो थोड़ी देर बाद उसको फिर से मोशन के लिए भाग के जाना पड़ेगा और एकदम गुड़गुड़ाहट के साथ, आवाज के साथ यदि उसको मोशंस होते हैं तो वहां पे आप कॉटन टिक मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। जो कॉटन टिक मेडिसिन है, ये जमाल घोटा की जो सीड्स होती हैं उसमें जो ऑयल निकलता है उस ऑयल से पोटेंटाइज करके ये होम्योपैथिक मेडिसिन कॉटन टिक बनाई गई है। यदि कॉटन टिक का जो मदर टिंचर है, यदि किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन भी ऐसा कि आप काफी कुछ यूज कर चुके हैं और आपको मोशंस नहीं जा रहे हैं और आपको 5 से 6 दिन हो चुके हैं और आपको मोशन नहीं जा रहे हैं, पेट में एकदम भारीपन महसूस हो रहा है, तो वहां पे आप यदि जमाल घोटा से बनी हुई जो कॉटन टिक का जो मदर टिंचर है, यदि उसे आप 1 कप पानी में 2 से 3 ड्रॉप यदि यूज करते हैं तो आपको 10 से 15 मिनट के बाद दस्त लगने लगेंगे, आपको मोशन हो जाएंगे, जो आपका पेट है एकदम साफ हो जाएगा। और यही यदि आप पोटेंटाइज वाली मेडिसिन यूज करते हैं तो उससे जो आपको दस्त लग रहे हैं वो दस्त आपको ठीक हो जाएंगे। यदि हम बात करें कि यदि किसी पर्सन को जब दस्त लगते हैं और पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, बार बार मोशन जाना पड़ता है उस पर्सन को, और यदि आप कॉटन टिक को 30 पोटेंसी में यूज करते हैं तो ये मेडिसिन क्या करती है कि जो हमारी आंतों का जो पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है उसको कम करती है। साथ ही साथ यदि पेट में आंतों में किसी टाइप का इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करती है। साथ ही साथ जो भी पर्सन खाता है उसके अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। तो यदि इस मेडिसिन को यूज करने की बात है तो इस मेडिसिन को आप जब लूज मोशंस होते हैं तो इसे आप दिन में 3 से 4 बार 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन ये हमारी स्किन के ऊपर भी बहुत ही अच्छा असर करती है, एक्शन इसका बहुत ही अच्छा है। यदि किसी पर्सन को हर्पीस की प्रॉब्लम होती है और हर्पीस में जो दाने निकलते हैं एकदम उनमें हल्का हल्का पानी टाइप का होता है और धीरे धीरे वो येलो टाइप के हो जाते हैं, पस फॉर्मिंग हो जाता है और वहां से एकदम व्हाइट व्हाइट करके पपड़ी टाइप की निकलने लगती है, या फिर वहां पर रेडनेस है, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप कॉटन टिक को 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ यदि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के सिर में दाने निकलते हैं और उन दानों के बाद वहां पर से पस बन जाएगा और फिर धीरे धीरे करके वहां से व्हाइट व्हाइट करके पपड़ी झड़ने लगती है, तो ऐसे सिम्टम्स में भी आप कॉटन टिक को 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ यदि किसी मेल को स्क्रोटम रीजन में छोटे छोटे दाने निकलते हैं, रेडनेस होती है, वहां पे बर्निंग पेन देखने मिलता है, जलन होती है और खुजली भी होती है, और वो पर्सन खुजलाता है लेकिन पूरी तरह से खुजली नहीं कर पाता क्योंकि वहां पे जलन होने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप कॉटन टिक को 30 पोटेंसी में 2 से 3 बार खाना खाने से आधा घंटा पहले यूज कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। यदि कोई फीडिंग मदर है, मतलब जो बच्चे को पिलाती है और जिस ब्रेस्ट को वो फीड करवाती है, यदि उस ब्रेस्ट में उसे मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम होती है या फिर पेन होता है, या ब्रेस्ट के पीछे जो स्कैपुला रीजन है यदि वहां पे उसको पेन होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप
कॉटन टिक को 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये कुछ इसके साइन एंड सिम्टम्स से इस मेडिसिन को आप इन साइन एंड सिम्टम्स में यूज कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे ट्रीटमेंट के लिए मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो जो मेरा ईमेल एड्रेस है vandana.healthcard20@gmail.com पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यदि आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।